कभी आपने देखा कि कोई आकर जब आपको किसी की निंदा करता है तो आप कैसे मन से, कैसे भाव से स्वीकार करते हैं? आप यह नहीं पूछते कि यह बात सच है। आप यह नहीं पूछते कि इसका प्रमाण क्या है। आप यह भी नहीं पूछते कि जो आदमी इसकी खबर दे रहा है वह प्रमाण योग्य है। आप यह भी नहीं पूछते कि इसको मानने का क्या कारण है, क्या प्रयोजन है। नहीं, कोई निंदा करता है तो आपका प्राण एकदम खुल जाता है, फूल खिल जाते हैं। सारी निंदा को आत्मसात करने के लिए मन राजी हो जाता है। और इतना ही नहीं, जब आप यही निंदा दूसरे को सुनाते हैं, क्योंकि ज्यादा देर आप रुक नहीं सकते। घड़ी, आधा घड़ी बहुत है। आप भागेंगे किसी को बताने को, क्योंकि निंदा का रस ही ऐसा है। वह हिंसा है, और अहिंसक दिखाई पड़ने वाली हिंसा है। किसी को छुरा मारो, अदालत में पकड़े जाओगे, लेकिन निंदा मारो तो कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई झंझट नहीं है। हिंसा भी हो जाती है साध्य, रस भी आ जाता है तोने का, और कोई नुकसान भी कहीं अपने लिए होता नहीं। भागोगे जल्दी, और ख्याल करना कि जितनी निंदा पहले आदमी ने की थी उससे दुगुनी करके तुम दूसरे को सुना रहे हो। अगर उसने 50 कहा था तो तुमने 100 संख्या कर ली है। तुम्हें ख्याल भी नहीं आएगा कि तुमने कब यह 100 कर ली है। निंदा का रस इतना गहरा है कि आदमी उससे बढ़ाए चला जाता है। लेकिन कोई तुमसे प्रशंसा करे किसी की, तुमसे नहीं सहा जाता, फिर तुम्हारा हृदय बिल्कुल बंद हो जाता है, द्वार दरवाजे सख्ती से बंद हो जाते हैं। और तुम जानते हो कि यह बात गलत है, यह प्रशंसा हो नहीं सकती, यह आदमी इस योग्य हो नहीं सकता। तुम तर्क करोगे, तुम दलील करोगे, तुम सब तरह के उपाय करोगे, इसके पहले कि तुम मानो कि यह सच है। और तुम जरूर कुछ न कुछ खोज लोगे जिससे यह सिद्ध हो जाए कि यह सच नहीं है। और तुम आश्वस्त हो जाओगे कि नहीं, यह बात सच नहीं थी। और यह कहने तुम किसी से भी न जाओगे कि यह प्रशंसा की बात तुम किसी से कहो। यह तुम्हारा जीवन के प्रति असम्मान है और मृत्यु के प्रति तुम्हारा सम्मान है। अखबार में अगर कुछ हिंसा न हुई हो, कहीं कोई आगजनी न हुई हो, कहीं कोई लूटपाट न हुई हो, कोई डाका न पड़ा हो, कोई युद्ध न हुआ हो, कहीं बम न गिरे हो, तो तुम अखबार ऐसा पटक कर कहते हो कि आज तो कोई खबर ही नहीं है। क्या तुम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? क्या तुम सुबह सुबह उठकर यही अपेक्षा कर रहे थे कि कहीं यह हो? कोई समाचार ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि अखबार में जो 2 आने खर्च किए वे व्यर्थ गए। तुम्हारे 2 आने के पीछे तुम क्या चाह रहे थे, इसका तुमने कुछ सोच विचार किया? तुम्हारे 2 आने की सार्थकता का कितना मूल्य तुम लेना चाहते हो जगत से? अखबार भी तुम्हारे लिए ही छपते हैं, इसलिए अखबार वाले भी अच्छी खबर नहीं छापते। उसे कोई पढ़ने वाला नहीं है, उसमें कोई सेंसेशन नहीं है, उसमें कोई उत्तेजना नहीं है। अखबार वाले भी वही छापते हैं जो तुम चाहते हो, वही खोजते हैं जो तुम चाहते हो। दुनिया में जो भी कचरा और गंदा और व्यर्थ कुछ हो, उस सबको इकट्ठा कर लाते हैं। तुम प्रफुल्लित होते हो सुबह से, तुम्हारा हृदय बड़ा आनंदित होता है। तुम अखबार से जो इकट्ठा कर लेते हो, दिन भर फिर उसका प्रचार करते हो। तुम्हारा ज्ञान अखबार से ज्यादा नहीं है, फिर तुम उसी को दोहराते हो। पर कभी यह ख्याल किया कि तुम्हारा रस क्या है? लोग डिटेक्टिव कहानियां पढ़ते हैं। क्यों जासूसी उपन्यास पढ़ते हैं? क्यों जाकर हत्या और युद्ध की फिल्में देखते हैं? अगर रास्ते पर 2 आदमी लड़ रहे हो तो तुम 1000 काम रोक कर खड़े होकर देखोगे। हो सकता है तुम्हारी माँ मर रही हो और तुम दवा लेने जा रहे हो, लेकिन फिर तुम्हारे पैर आगे न बढ़ेंगे। तुम कहोगे कि माँ तो थोड़ी देर रुक भी सकती है, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। बाकी यह जो 2 आदमी लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या से क्या हो जाए। और अगर 2 आदमी लड़ते रहें और कुछ से कुछ न हो, तो थोड़ी देर में तुम वहां से निराश हटते हो कि कुछ भी न हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसे तुम निरीक्षण करना। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कोण क्या है जीवन को देखने का। तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी क्या है मनोदशा?
इसको तुम पहचानना और तब इसे बदलना। तब देखना जहां जहां तुम्हें लगे कि मृत्यु, हिंसा और विध्वंस के प्रति तुम्हारा रस है, उसे हटाना और जीवन के प्रति बढ़ाना। अच्छा हो कि जब कली फूल बन रही हो तब तुम रुक जाना। घड़ी भर वहां बैठकर ध्यान कर लेना उस फूल बनती कली पर, क्योंकि वहां जीवन खिल रहा है। अच्छा हो कि कोई बच्चा जहां खेल रहा हो, हंस रहा हो, नाच रहा हो, वहां घड़ी भर तुम रुक जाना। दो आदमी छुरा लेकर लड़ रहे हो, वहां रुकने से क्या प्रयोजन है? और तुम्हें शायद पता न हो और तुमने कभी सोचा भी ना हो कि वे दो आदमी जो छुरा मार रहे हैं एक दूसरे को, उसमें तुम्हारा हाथ हो सकता है, क्योंकि तुम ध्यान देते हो। अगर भीड़ इकट्ठी ना हो तो लड़ने वालों का रस भी चला जाता है। अगर कोई देखने ना आए तो लड़ने वाले भी सोचते हैं कि बेकार है, फिर देखेंगे, फिर कभी। जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो लड़ने वालों को भी रस आ जाता है। जितनी भीड़ बढ़ती जाती है उतना उनका जोश गर्म हो जाता है, उतना अहंकार और प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता है। इसलिए तुम यह मत सोचना कि तुम खड़े थे तो तुम भागीदार नहीं थे, तुम्हारी आंखों ने भी हिंसा में भाग लिया। और वह जो छुरा भोंका गया है, अगर दुनिया में कोई सच में अनूठी अदालत हो तो उसमें छुरा मारने वाला ही नहीं, तुम भी पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम भी वहां खड़े थे। तुम क्यों खड़े थे? तुम्हारे खड़े होने से सहारा मिल सकता है, तुम्हारे खड़े होने से उत्तेजना मिल सकती है, तुम्हारे खड़े होने से वह हो सकता है जो न हुआ होता। पर अपनी उत्सुकता को खोजो और अपनी उत्सुकता को जीवन की तरफ ले जाओ। और जहां भी तुम्हें जीवन दिखाई पड़े वहां तुम सम्मान से भर जाना, वहां तुम अहोभाव से भर जाना और तुमसे जीवन के लिए जो कुछ बन सके तुम करना। अगर ऐसा तुम्हारा भाव हो तो तुम अचानक पाओगे तुम्हारी हजार चिंताएं खो गईं, क्योंकि वे तुम्हारी रुग्ण वृत्ति से पैदा होती हैं। तुम्हारे हजार रोग खो गए, क्योंकि तुम्हारे रोग तुम विध्वंस की भावना से भरते थे। तुम्हारे बहुत से घाव मिट गए, क्योंकि उन घावों को तुम दूसरे को दुख पहुंचा कर खुद भी अपने को दुख पहुंचाते थे और हरा करते थे। इस जगत में केवल वही आदमी आनंद को उपलब्ध हो सकता है जो अपनी तरफ से जहां भी आनंद घटित होता हो उस आनंद से आनंदित होता है। लेकिन जब तुम किसी को सुखी देखते हो तो तुम दुखी होते हो। तुम्हारी पूरी चिंता यह हो जाती है कि इस व्यक्ति को दुखी कैसे किया जाए। जानकर शायद तुम ऐसा न भी करते हो, लेकिन अनजाने यह चलता है कि तुम किसी को सुखी नहीं देख पाते। जब तुम किसी को दुखी देखते हो तब तुम्हारे पैरों में थिरकन आ जाती है। तब तुम बड़ी सहानुभूति प्रकट करते हो और शायद तुम सोचते हो कि तुम दुखियों के बड़े साथी हो, क्योंकि कितनी सहानुभूति प्रकट करते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम दूसरे के सुख में सुखी नहीं होते तो तुम्हारा दूसरे के दुख में दुखी होना झूठा है। यह हो ही नहीं सकता। जब तुम दूसरे के सुख में सुखी नहीं होते तो तुम दूसरे के दुख में दुखी नहीं हो सकते। जब तुम दूसरे के सुख में दुखी होते हो तो खोज करना अपने भीतर, तुम दूसरे के दुख में जरूर सुखी होते होंगे, क्योंकि यह तो सीधा गणित है। इस गणित से विपरीत नहीं होता। तुम्हारी सहानुभूति दूसरे के लिए नहीं है, तुम्हारी सहानुभूति में तुम मजा लेते हो। दूसरा नीचे पड़ गया है आज, उसका पैर छिलके से फिसल गया है और जमीन पर चारों खाने चित पड़ा है। तुम्हारा चित बड़ा प्रसन्न है कि तुम नहीं गिरे, कोई और गिर गया है। अब तुम बड़ी शिष्टता और सभ्यता दिखला रहे हो, बड़ी सहानुभूति उठाकर झाड़ू रहे हो उस आदमी के वस्त्रों को। लेकिन तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो रहा है कि तुम नहीं गिरे और यह पड़ोसी गिर गया। कितनी दफा तुमने इसे गिराना चाहा था, आज केले के छिलके ने वह काम कर दिया है। तुम जब किसी के दुख में दुख प्रकट करने जाते हो तब जरा अपने भीतर देखना कि तुम सुखी तो नहीं हो रहे हो।